नमस्कार, बीसीएन न्यूज के खास मुलाकात में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं लड़कियों का अधिकार होता है शिक्षा, लेकिन पहले से ही कुछ रूढ़िवादी परंपराओं के कारण लड़कियों को शिक्षा लेने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भी यही स्थिति है, बहुत सी लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगभग कुछ 125 सालों पहले महर्षि डोंडो केशव कर्वे इन्हें ये चीज समझी और इसी चीज के चलते उन्होंने महर्षि स्त्री शिक्षण संस्था इसकी शुरुआत की लगभग 125 सालों पहले। इसके बाद इस संस्था के अंदर करीब 60 कॉलेजेस आए और इन्हीं में से एक है कमिंस कॉलेज फॉर वुमेन्स इंजीनियरिंग। और इसके कॉलेज में आज हम यहाँ पे है, जो ये कमिंस कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग इन नागपुर फॉर वुमेन्स है। यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां अब तक सीख चुकी है, एम्पावर हुई है और बहुत अपने पैरों पर भी खड़ी हुई है। इनका मोटो ये है कि लड़कियों को प्रोफेशनली साउंड करें, जिनमें एकेडमिक या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी खूबियां हैं उनको और अच्छे से तराशे और तराशने के बाद उन्हें प्रोफेशनली अच्छे से तैयार करके एम्पावर करके खुद के पैरों पर खड़ा करें। आज इसी चीज के चलते हम कमिंस कॉलेज में है और डॉक्टर भरत भूषण जोशी इनसे हम बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इसमें। और सर के बारे में जब मैं बताना चाहूँ तो सर इस बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, दैट टू फ्रॉम बिट्स कॉलेज। साथ ही इज एमए इन गाइडेड मिसाइल्स एंड आल्सो हिज डॉक्टरेट इन मेम्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। और सर प्रेजेंटली प्रिंसिपल है कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ फॉर वुमेन एट नागपुर। सर बहुत सालों से इस पद पर कार्यरत है, लगभग 2011 से सर इस प्रिंसिपल के पद पर है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार। और कहीं ना कहीं ये हमारा गुडनेस है कि आज आप हमारे साथ हैं हमारे इस खास मुलाकात इस शो में। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है सर की रह चुकी है, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिसमें नवभारत का एक एजुकेशन वाला अवार्ड है, साथ ही टाइम्स बिजनेस अवार्ड का भी समावेश है। और टाइम्स बिजनेस अवार्ड जो है ये 2 बार शायद मिला है आपको। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि किस तरीके की आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हमसे जुड़ी है, जिनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हमारी बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, साथ ही हमारे कमिंस कॉलेज के बारे में भी जानकारी दें। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच दिशा फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉक। मैं भारत भूषण जोशी एक्चुअली एकेडमिक्स से नहीं हूँ, मैं आया हूँ डीआरडीओ से। मैंने डीआरडीओ में 22 साल नौकरी करने के बाद एज ए जॉइंट डायरेक्टर वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, फिर इंडस्ट्री में कुछ एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद मैं एकेडमिक्स में आया हूँ और अभी फिलहाल कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल हूँ। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री की सोच के तरह से करता हूँ और इसे मुझे जो सपोर्ट हमें जो मिलता है वो भी मेरे मैनेजमेंट से मिलता है, क्योंकि मेरे मैनेजमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ही इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनकी भी सोच इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और मेरी भी है, तो उस हिसाब से मैं ये एकेडमिशियन बन गया हूँ, एकेडमिशियन और साइंटिस्ट टर्न्ड इनटू एकेडमिशियन। ओके सर, कमिंस कॉलेज के बारे में मतलब ये स्पेशली वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, उनको खुद के पैरों पर खड़े करने के लिए बनाया गया एक इंस्टीट्यूट है। इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे जानना चाहूँगी। जी हाँ, जैसा कि आपने पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि ये महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था है, ये सिर्फ स्त्रियों के लिए है और ये कॉलेज भी लड़कियों के लिए है। तो ये कमिंस इंडिया फाउंडेशन, उन्होंने बहुत जनरस फंडिंग दे करके ये कॉलेज शुरू कराया था और इस कॉलेज का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में उनका काफ़ी इसमें योगदान है। और सिर्फ उन्होंने इनिशियली ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स देके रुके नहीं है, तो वो अभी भी इस कॉलेज की डेवलपमेंट के लिए फंड्स देते रहते हैं उनके सीएसआर में से, जो कि हम
इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का और कॉलेज का जो डेवलपमेंट है, कॉलेज की जो फैकल्टी है उनकी डेवलपमेंट है, स्टूडेंट की जो डेवलपमेंट है, उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है इनका काफ़ी अच्छा मॉनिटरिंग भी कमिंस कॉलेज की तरफ से भी रहता है और हमारे मैनेजमेंट का भी इसमें काफ़ी अच्छा योगदान है, काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग होती है। मैं बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि 2010 में इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी और सर 2011 से यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। तो कहीं न कहीं बहुत लंबे समय से सर इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें इस बारे में जानते हैं। सर इसी चीज़ के चलते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी के बढ़ते कोर्सेज़ भी जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं, बहुत सारे पाठ्यक्रम आ रहे हैं। इस चीज के बारे में आपसे जानकारी चाहूंगी कि आपका क्या कहना है इस विषय पर। ओके, हमारा जो कॉलेज है कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें हम 3 कोर इंजीनियरिंग कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और तीसरा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब ये जो तीनों कोर्सेस है ये कोर इंजीनियरिंग कोर्सेस है कि ये आपकी जो पाया बनाता है, आपका जो आगे चलने का जो करियर है वो इस 3 कोर्सेज से ही बनता है। अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे कॉलेजेस में कुछ नए नए कोर्सेज भी आए हुए हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं यहाँ पे बोलूँगा, मगर मेरा कहना ये है कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर उसका अंडर ग्रेजुएशन करना है तो वो ये 3 कोर्सेज में करे, क्योंकि इस 3 कोर्सेज से आपकी जो नींव बनती है उसको आप ऊपर लेके जा करके किसी और स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको आजकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और दूसरा है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो ये जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ये टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आपकी नींव बनना ज़रूरी है और वो ये कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज से बनती है। तो मुझे दर्शकों को यही बताना है कि पहले आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल में कोर इंजीनियरिंग करें, फिर आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो इसी में ही बनता जाएगा और इससे आगे जब आप जाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तब आप किसी स्पेशलाइजेशन में जाइए, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि आपका एक बेस बना है। और उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आपने ये 3 कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज को प्रिफर करना चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसी भी चीज को जिस तरीके से बनाने के लिए उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेस अच्छा हो, कोर अच्छा हो, तो ये चीजें परफेक्ट बन सकती है और अच्छी बन सकती है, इनफैक्ट शार्प हो सकती है ये चीजें। ऐसा ही कुछ सर का भी कहना है। और सर जिस तरीके से वुमेन्स कॉलेज एक वुमेन्स ओरिएंटेड कॉलेज है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमारी जो 21st सेंचुरी है उसमें वुमेन्स कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इनकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं थोड़ा अलग दूंगा। वो ये है कि अगर आप सोचोगे कि लड़कियों के लिए खास कॉलेज की ज़रूरत क्या है, इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या है, तो पहली तो बात यह है, अगर आप देखोगे आजकल का जो ट्रेंड होते जा रहा है, यू विल सी दैट कि बहुत सारी लड़कियां अभी सीईओज बन रही हैं। बहुत सारी लड़कियां टॉप मोस्ट पोजीशन पे जा रही हैं, बॉस बन के जा रही हैं, जिनके नीचे काम करने के लिए काफ़ी सारे मेल असिस्टेंट्स रहते हैं। तो वो होते जा रहा है। तो ये तब होगा जब कोई एक लड़की अच्छा पढ़ के, अच्छा एक कॉन्फिडेंस उसमें अगर गेन हो जाए और वो खुद को एक लीडर बनाए, तो जाकर के ये कर सकती है। और वो करना ज़रूरी है क्योंकि लड़कियां जो होती है वो स्वभावता से ही काफ़ी क्रिएटिव होती है, काफ़ी सिंसियर होती है, और उनके लिए जब हम ये एक प्लेटफॉर्म देते हैं तो वो लड़कियां एक अच्छी लीडर बनती है। और लीडर कैसे बनती है इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम कोई भी हमारे यहाँ पे इवेंट होती है, तो मुझे पता नहीं आप कोएड में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर कोएड में कोई भी इवेंट है और उसका ऑर्गेनाइजेशन करना है
तो उसमें जो लड़के होते हैं वो आगे ज्यादा आगे आगे हाँ, रहते हैं और लड़कियां लड़कियों पीछे का पीछे वही। रहती है। मगर यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ सारी लड़कियां हैं तो लड़कियों ने ही पूरा लीड लेना है, ऑर्गेनाइजेशन हर पूरा चीज। ऑर्गेनाइज करना है। तो हमारे यहाँ जब कल्चरल फेस्ट होता है तो उसमें बहुत सारी इवेंट्स होती है, राइट फ्रॉम स्पोर्ट्स टू कल्चरल टू इंटेलिजेंट, मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी होती है। ये सारी लड़कियां, राइट, मतलब स्पॉन्सरिंग लाने से लेकर के उनका पूरा सेटअप करने तक के सब कुछ लड़कियां करती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। ये सिर्फ एकेडमिक्स भी स्ट्रांग नहीं करता है, बट बाकी सारी चीज़ें जैसे आपने स्पोर्ट्स का कहा, स्पॉन्सरशिप लाने का कहा, उनमें जितनी भी स्किल्स है वो और चीज़ें को डेवलप करता है। और जिस तरीके से आपने कहा कि लड़कियों को लीडर बनाना, यही काम है आपका, जी प्रोफेशनली स्ट्रांग करना। और ये सारी चीज़ें कराने से कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी हो जाता है और जी लड़कियां बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकती है। सर, कोविड का ये पूरा काल हमने देखा है, कहीं ना कहीं बहुत लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट से हाथ धोना पड़ा है, जी रोजगार छूटे हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे। इसी बीच कमिंस कॉलेज में कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट देखा जा रहा है। इस बारे में, इस विषय में आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? इसका मैं पूरा श्रेय मेरे फैकल्टी को दूंगा और स्पेशली मेरा जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है उनको दूंगा, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन थी तो ज़रूर, मगर उस पैंडेमिक सिचुएशन में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी सारे जॉब्स क्रिएट हुए Okay. और ये हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ने भाप लिया। और उस हिसाब से उन्होंने पिछले साल जब पूरा लॉकडाउन था, सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑनलाइन चल रही थी, उस दौरान हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ने कर तकरीबन ऐसी 35 कंपनीज यहाँ कैंपस में लाई। मतलब वो फिजिकली नहीं आई, वर्चुअली आए। वर्चुअली। तो वो ऐसे लाए कि जिसमें ये स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ पैंडेमिक के कारण जो अपॉर्चुनिटीज हो रही है वो मिले। ओके। और उसमें ऐसे 35 कंपनियां आई और हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो गए। तो उसका राज ये है कि हमने वो पैंडेमिक में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी। दैट्स अमेजिंग सर। मतलब पैंडेमिक में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सही चीज़ है। सर, इसमें बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू आल्सो ऐड वन मोर थिंग। या वो ऐसा है कि पैंडेमिक के कारण, जैसा आपने शुरुआत में बोला कि बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए हैं, हाँ। और उसके कारण एक और भी उसका एक अदर साइड, डार्क साइड ये थी कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को फीस भरना मुश्किल हो गया था। हाँ। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ एक लोग थे जो जिनके पेरेंट्स शायद ऑटो ड्राइवर हैं हम्म। या वो वैन चलाते थे, तो स्कूल्स बंद थे तो वैन्स बंद हो गई, ऑटो नहीं चल रहे थे तो उनका इनकम ही बंद हो गया था। हाँ। तो उस केस में हमारी संस्था ने काफी सारे, जो हमारे जो डोनेशंस आते हैं उसे हम भावभीज निधि कहते हैं, उनके थ्रू जो कलेक्शन आया उससे ये लड़कियों की फीस, ऐसे जो नीडी एंड डिजर्विंग जो स्टूडेंट्स थे उनको उनकी फीस हमने उसमें से दी है, उनको स्कॉलरशिप्स दी है। तो जिसके कारण पैंडेमिक में भी हमारा एजुकेशन किसी का रुका नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं हम क्या ये कह सकते हैं कि वुमेन्स कॉलेज ना सिर्फ लड़कियों को प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग करता है, बट बहुत सारे नोबल कॉजेज के लिए, सोशल कॉजेज के लिए भी काम करता है। जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात कही, कहीं ना कहीं आपने डोनेशन की हेल्प से लड़कियों को पढ़ाया भी, ताकि बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि एजुकेशन को बिजनेस बना के रख दिया, बट आई पर्सनली फील कि वुमेन्स कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज में ऐसा कुछ यहाँ नहीं से है। और यहाँ पे सोशली लड़कियों को स्ट्रांग बनाया जा रहा है, प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ताकि लड़कियां आगे जाके एक अच्छी लीडर के रूप में सामने आए। सर, कहीं ना कहीं बहुत बार कहा जाता है कि लड़कियां टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग नहीं होती या फिर मैकेनिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते। कहीं ना कहीं इसका रीजन भी है कि बहुत बार लड़कियां मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ रुख नहीं करती, ऐसा कहा जाता है। और देखा भी जाता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा बॉयज जाते हैं। इस विषय पर आपकी राय जानना चाहूंगी सर। फिल आपका ये जो एक डाउट है वो सही है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा
कि लड़कियों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हमारे यहाँ पे हम स्टूडेंट को स्टूडेंट ट्रीट करते हैं, ना कि लड़की ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे वर्कशॉप में भी अगर आप देखोगे तो लड़कियाँ खुद लेथ पे काम करती हैं, लड़कियाँ खुद मशीन को असेंबल डिसअसेंबल करती हैं। तो ये जो है हाथ काले करके सीखना, ये हमारे यहाँ पे होता है और वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने खुद ये कोई चीज़ की है तो ही आप शॉप फ्लोर पे जा कर के एज ए लीडर, एज ए मैनेजर आप काम कर सकोगे। और वो करने के लिए हम यहाँ पे उनको इस तरह से ग्रूम करते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहा तो वो बहुत हार्डशिप वाला जॉब है, मगर वैसा नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी डिज़ाइन होता है, फिर टेस्टिंग होता है, और आपकी जो मतलब ड्राइंग्स वगैरह जो बनानी होती है वो होती है। तो ये सब करने के लिए आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कंप्यूटर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे यहाँ पे भले ही वो सिलेबस में नहीं हो, फिर भी वो कोर्सेज स्पेसिफिक किए जाते हैं, जिसके कारण लड़कियों को ये जो स्किल्स हैं उनके, कि कंप्यूटर के ऊपर मतलब कैड, कैम एंड ये सब चीज़ें जो है, इनमें उनकी जॉब प्रोफाइल्स बनती जाती है। अब आप बोलोगे कि लड़कियां और क्या कर सकती हैं, तो लड़कियां, हमारी कुछ एक लड़कियां तो मार्केटिंग में भी गई है, तो वो भी एक एवेन्यू उनके लिए अवेलेबल है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट आईटी में चला जाता है, तो वो भी एक ऑप्शन है। Okay. मगर हमारा जो मेन फोकस है वो है कि कोर इंजीनियरिंग, उनमें उनको तैयार करें, उनमें उनको जॉब दिलाने की कोशिश है पूरी। और वो सब करते वक्त ये जो लड़कियां हैं उन्हें कभी भी ऐसे नहीं लगता है कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो वो कॉन्फिडेंस दिलाने का जो काम है वो हम करते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो सबसे बेस्ट है। कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है कि मतलब लड़कियों को बस कॉन्फिडेंस दिया जाए, और अगर कॉन्फिडेंस दिया जाए तो वो खुद ही शार्प होगी और ग्रो होगी। जिस तरह की द वे यू ट्रीट कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियां भी आसानी से जा सकती है, अगर लड़के वो चीज़ कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी वो चीज़ कर सकती है, ये हमेशा ही आप प्रूव करके आ रहे हैं। सर, कहीं न कहीं आपने स्कॉलरशिप के बारे में भी बात की थी। मैं उस बारे में जानना चाहूँगी किस तरीके से स्कॉलरशिप यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलती है, विशेषताएँ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में? वेल, आजकल का युग ऐसा हो गया है कि लोग पढ़ना तो चाहते हैं, मगर फीस शायद ज़्यादा हो गई है, या उनके सिबलिंग भी पढ़ रहे हैं, तो वो पूरी फैमिली उसको शायद ये बोझा उसका सहन नहीं कर पाती है। तो उस हिसाब से उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं। ओके। सबसे पहले तो एक स्कॉलरशिप ये है कि अगर आप हमारे कॉलेज में, हम उसको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप बोलते हैं, जो कि आप जल्दी से आकर के प्रोविजनल एडमिशन ले लें, और हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाते हैं, वो आप अटेंड करें, तो आपको वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिलती है। ओके। और वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप के कारण जो पेरेंट्स का थोड़ा सा जो लोड है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो उनकी अगर कुछ कैटेगरी होती है, उसके अगर डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो उन्हें वो समाज कल्याण की भी स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आती है। तीसरी, डीटीई की तरफ से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होता है उनको 50% फीस में कंसेशन मिलता है, मतलब स्कॉलरशिप आती है। इसके अलावा अगर ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं, मगर उनके पेरेंट्स की उतनी पहुंच नहीं है कि वो उतनी फीस दे पाए, इवन जो कैटेगरी वाली भी स्टूडेंट है, और उसको अगर वो 50% भी नहीं पे कर पाती है, तो हमारी संस्था में कमिंस भी स्कॉलरशिप देता है। ऑफ कोर्स ये कमिंस की जो स्कॉलरशिप होती है उसे हम कमिंस नर्चरिंग ब्रिलियंस स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो ये
मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि जो आगे चल के रियली कुछ ब्राइट बने, कुछ करने वाली है और उनके घर की जो परिस्थिति है वो कुछ अच्छी है। चैलेंज्ड है, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है। हम्म, तो ये जब कमिंस स्कॉलरशिप देता है तो ये कमिंस की जो स्कॉलरशिप है इसमें ये से फुल फीस आर रिफंडेड और इसके ऊपर उनको बुक्स खरीदने के लिए स्टेशनरी अलाउंस भी दिया जाता है और उनको एक लैपटॉप भी दिया जाता है, ओके ब्रांड न्यू लैपटॉप। ओके। तो ये मतलब आजकल के जमाने में लैपटॉप तो बिल्कुल जरूरी है हाँ, और कहीं ये ना कहीं पैंडेमिक जरूरी है। सिचुएशन में तो हाँ। बहुत ही जरूरी है, तो ये भी मिलता है। इसके अलावा बाकी स्कॉलरशिप जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लीला पूनावाला फाउंडेशन, ओके। उनके तरफ से भी स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर परसिस्टेंट सिस्टम्स हम्म, उनके तरफ से आती है। फिर हमारे भी कुछ डोनेशंस है जिनके तरफ से स्कॉलरशिप आती है और ओके इसके अलावा जो भी बच जाते हैं उनको हम अ, संस्था के तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलती है, जो मैंने पहले आपको कुछ देर पहले बताया भावबीज निधि हम्म। जिसको हम कहते हैं, उसमें से भी कुछ लड़कियों को सपोर्ट किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत ना हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस तरीके से पूरी स्कॉलरशिप डिज़ाइन की गई है। उनकी सहूलियतों के हिसाब से उनको जिस तरीके से उनका कंफर्ट जोन है उस हिसाब से ये पूरी स्कॉलरशिप डिज़ाइन की एवरी गई है। थर्ड स्टूडेंट इन माय कॉलेज, हर तीसरी लड़की को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। ओके। तो मतलब ताकि उन्हें ज़्यादा एकेडमिक में प्रॉब्लम नहीं होती और प्रॉपरली उनका जो मोटो है वहाँ तक वो आराम से पहुँच सके, इन सारी चीज़ों के लिए आसानी हो जाती है। सर, जिस तरीके से आपने मेंशन किया था कि प्रोफेशनली साउंड किया जाता है लड़कियों को, किस वे में प्रोफेशनली यहाँ पे साउंड किया जाता है, इस तरीके इस बारे में जानना चाहती इसमें होता ये है कि जो स्टूडेंट आता है हमारे पास वो बहुत रॉ होता है और उसको हमें तराशना है। मतलब वो होशियार होती है लड़कियां हूँ। मगर उन्हें तराशना है, वो हमें जैसे डायमंड को शार्प किया जाता हाँ। है वैसे करना है। तो ये जो शार्पनिंग है उनका, ये यहाँ पर किया जाता है और इसके लिए हमारे कुछ सेट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल पहले ही साल में हम स्टूडेंट्स को एक मिनी प्रोजेक्ट देते हैं, शायद ओके ये और किसी भी कॉलेज में नहीं है। ओके और वो मिनी प्रोजेक्ट उनकी जो ब्रांच है उसके से ताल्लुक रखता है और उसमें जब ये लड़कियां प्रोजेक्ट जब करती हैं तो उसमें ये उनको पता चलता है कि प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ओके और प्रोजेक्ट मतलब क्या है, ये उनको फर्स्ट ईयर में पता लगता है। उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उनको इंटर्नशिप, ओके और वो जो इंटर्नशिप होती है वो इंटर्नशिप भी किसी भी इसमें वो कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं वहां जा करके या ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर उन्हें एक मिनी प्रोजेक्ट होता है ओके और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो भी इंडस्ट्री से आए हुए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर होते हैं। हम्म, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे उन्हें अभी प्लेसमेंट के लिए आजकल के इसमें उनको ये होता है कि उन्हें एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयारी करनी होती है, हम्म, तो उसकी भी तैयारी फर्स्ट ईयर से ही शुरू होती है और सेकेंड ईयर में उन्हें एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग पूरी तरह से दी जाती है। थर्ड ईयर में उन्हें एक ईईटीपी प्रोग्राम है, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके तो उसके लिए पुणे से एक लर्नेड हमारे एसोसिएट है, वो कंपनी आती है और वो स्टूडेंट्स को लगभग सभी चीज़ों में उनको ट्रेन करती है, राइट ओके फ्रॉम कम्युनिकेशन कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, फिर उनको बाकी भी चीज़ है कि उनको खुद के लिए प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या और वेबसाइट्स है हम्म, और उनकी मतलब पूरी तैयारी ग्रुप डिस्कशन से लेकर के सारी चीज़ें, ये एक पूरा 80 आवर का प्रोग्राम थर्ड ईयर में हो जाता है, ओके जिसके कारण फोर्थ ईयर में ये स्टूडेंट्स पूरी कैंपस के ऊपर स्ट्रॉन्ग। कंसंट्रेट करें और उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर ओके। कंसंट्रेट मतलब फोर्थ ईयर तक आते आते लड़कियां पूरी प्रोफेशनली साउंड हो जाती है, पूरी तरीके से तैयार हो जा करें। सकती है, ताकि वो बाहर निकलते ही अपनी एम्प्लॉयमेंट या फिर अपनी जॉब जितने भी उनको मिलते हैं और हमारा उसमें। उसमें एक मेन ये है ओके कि हमारे यहाँ की लड़की जो है वो पास आउट होते वक्त
पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हम्म। वो पास आउट हो जाए, ओके। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है भले उसे कोई जॉब शायद कैंपस में नहीं भी मिला हो, मगर वो आगे चल के कुछ ना कुछ अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर कर सके, इतना हम उनको बनाते हैं। ओके, मतलब कहीं न कहीं पूरा जितना भी लड़की का ग्रूमिंग है, जितना भी शार्पनिंग है, जिस तरीके से आपने कहा तराशने का काम आप करते हैं, तो पूरा इन 4 सालों में हो जाता है और जब लड़की यहाँ से बाहर निकलती है, तो कहीं न कहीं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहती है, प्रोफेशनली भी उतनी ही साउंड रहती है। सर, एक बस आखिरी सवाल आपसे था कि जितनी भी इंजीनियरिंग सेक्टर में लड़कियाँ आना चाहती है, बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं जो मैकेनिकल सेक्टर में जिस तरीके से हमने डिस्कशन किया था, उसमें आना चाहती है, पर उनको लगता है कि इसमें स्कोप नहीं है। ऐसी सारी लड़कियों के लिए आप आज बीसीएन के माध्यम से क्या कहेंगे? मैं सभी लड़कियों को ये कहूँगा, अगर आपका इंजीनियरिंग की तरफ एप्टीट्यूड है तो आप ज़रूर कमिंस कॉलेज में आइए। कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन आपको पूरी तरह से आपका बदलाव कर देगी, आपको पूरा कॉन्फिडेंट एक लेडी बना करके यहाँ से पास आउट करेंगे। क्योंकि अगर आप ये कोर इंजीनियरिंग यहाँ पे करोगे, कोर इंजीनियरिंग के साथ साथ जो भी स्पेशलाइजेशन है वो भी हम उसमें कवर करते हैं। और यहाँ का फ़ायदा ये है कि इस कॉलेज में हमारे यहाँ हर सेमेस्टर के शुरुआत में पूरा 1 वीक स्किल डेवलपमेंट कोर्स होता है, ओके। जो कि आपको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करता है और इसके आगे आपको क्या पढ़ना है, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अवगत कराता है। ओके। तो ये शायद ही किसी और कॉलेज में होगा। तो लड़कियों, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो एक ही बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपको। तो कहीं न कहीं अगर आपको खुद का बेस स्ट्रॉन्ग करना है, कोर स्ट्रॉन्ग करना है, साथ ही एक कॉन्फिडेंट लेडी के तौर पे निकलना है, जिस तरीके से सर ने कहा, तो कमिंस कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग बेस्ट है फॉर वुमेन्स। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ आती हैं, कहीं न कहीं उनको पूरी तरीके से प्रोफेशनल बनाने के लिए, प्रोफेशनली साउंड बनाने की ज़िम्मेदारी कमिंस कॉलेज लेता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज आपसे बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत जो डाउट्स थे, उन्हें भी हमने क्लियर किया, साथ ही जितने भी आपकी योजना है, स्कॉलरशिप से जुड़ी योजना या फिर इतनी सारी जो योजना है, इनके बारे में भी हमने जाना। साथ ही पता चला कि कमिंस कॉलेज किस तरीके से न सिर्फ एकेडमिकली लड़कियों को स्ट्रांग करता है, बल्कि टेक्निकली भी या फिर प्रोफेशनली भी लड़कियों को पूरी तरीके से स्ट्रांग करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे इसमें एक चीज मैं बिफोर क्लोज एक चीज ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि NEP 2020 अभी आ रहा है। ओके। और NEP 2020 में जो चीज़ें बताई गई है, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग और इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो ये हम लोगों ने बहुत पहले से अडॉप्ट किए हैं। ओके। मतलब पिछले 4 साल से हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पहले से ही हमारे यहाँ हो रही है। तो NEP 2020 आई कैन से दैट इट इज पार्शियली अडॉप्टेड ऑल्सो, और वो नए से अडॉप्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब वो जो चीज़ें पहले से ही आपके पास थी, तो ऐसा कुछ अभी आपके लिए ये चीज़ नई नहीं है, शायद लोगों के लिए नई चीज़ हो सकती है, पर आपके लिए वो पहले से ही हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ आपने इतनी सारी बातें की। दर्शकों, फिलहाल हमारे इस खास मुलाकात में इतना ही। ऐसी अन्य और चीज़ों के लिए, ऐसी और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।